हेलो बच्चों। आज हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंतर्गत पैंक्रियाज की मेल फंक्शनिंग या उसमें होने वाली विकृतियों का क्या प्रभाव होता है उसका अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। जूलॉजी के सेकेंड पेपर में हम फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का अध्ययन करते हैं। उसी में हम अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन कर रहे हैं। पेंक्रियाज की संरचना में से स्रावित होने वाले हॉर्मोन्स का पूर्व में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम यह देखेंगे कि यदि ग्रंथि सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही है तो कौन कौन से विकार या विकृतियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो किसी भी ग्लैंड से जब सिक्रीशन हार्मोन्स का सिक्रीशन आवश्यकता से कम या अधिक होता है तो इन डिसऑर्डर्स को हम दो भागों में विभाजित कर देते हैं, हाइपोसिक्रीशन और हाइपर सिक्रीशन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हाइपो का अर्थ होता है आवश्यकता से कम और हाइपर का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक। क्योंकि जो पेंक्रियाज है, अग्नाशयी ग्रंथि है, उसके द्वारा स्रावित होने वाला मुख्य हार्मोन इंसुलिन होता है। अतः आवश्यकता से कम स्राव होने पर इंसुलिन का आवश्यकता से कम स्राव होने पर जो मुख्य विकार उत्पन्न होता है वह है हाइपरग्लाइसीमिया और डायबिटीज़ मेलाइटस। और हाइपर सिक्रीशन के कारण यानी कि आवश्यकता से अधिक स्राव के कारण भी विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं, जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम हाइपोसिक्रीशन से स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो जैसा बताया कि हाइपोसिक्रीशन अगर इंसुलिन का हो रहा है आवश्यकता से कम, तो जो विकृति उत्पन्न हो रही है वह है हाइपरग्लाइसीमिया। इसका अर्थ यह हुआ, हाइपर का अर्थ होता है अधिक, ग्लाई वर्ड जो है, ग्लाइको वर्ड जो है वह लिया गया है शर्करा के लिए, और एमिया जो वर्ड है वो एनीमिया या रुधिर से लिया गया है। अर्थात रुधिर में रक्त शर्करा की मात्रा में या उसके स्तर में वृद्धि हो जाना, और इस प्रकार को या इस प्रभाव को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहते हैं। क्योंकि यदि इंसुलिन की मात्रा जितनी आवश्यकता है या निर्धारित मात्रा है वह अगर स्रावित नहीं हो रही है तो रुधिर से शर्करा को कोशिकाओं में संचित करना या उनको वहाँ पर बाइंड करना सुचारू रूप से नहीं हो पाता, जिसके परिणाम स्वरूप रुधिर में उत्तरोत्तर जो शर्करा की लेवल है या स्तर है वो वृद्धि होती जाती है, और कोशिकाएं जो हैं उनको उचित मात्रा में शर्करा या जो ईंधन है, ऊर्जा का स्रोत है, वो उपलब्ध नहीं हो पाता, और न ही जो संचित रूप में अतिरिक्त शर्करा को स्टोर किया जाता है वह नहीं हो पाता है। अतः ये जो कंडीशन होती है ये डायबिटीज़ से संबंधित है, और क्योंकि ये इंसुलिन के कारण उत्पन्न हो रही है तो इसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहते हैं। अब जो मुख्य सिम्टम्स होते हैं हाइपरग्लाइसीमिया के, उनमें मुख्य रूप से क्या होगा कि जो रुधिर में रक्त शर्करा स्तर है वह बढ़ गया है, और साथ ही साथ लिवर और मसल्स में भी संचित नहीं हो पा रही है अतिरिक्त शर्करा। दूसरा, क्योंकि अब जो अतिरिक्त शर्करा है उसको किडनी या वृक्क के द्वारा उत्सर्जित करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, उसको विलयन रूप में बाहर उत्सर्जित करने के लिए। अतः जो पेशेंट है उसको बहुत अधिक प्यास लगती है बार बार, और क्योंकि कोशिकाओं को नियमित रूप से ऊर्जा स्रोत के रूप में शर्करा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, अतः भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है, तथा अधिक जल पीने के कारण जो पेशेंट हैं वो बार बार यूरिनेट करते हैं, अर्थात मूत्र त्याग करते हैं, और भोजन की या कोशिकाओं को ऊर्जा की कमी के कारण हेडेक या सर दर्द एक सामान्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो अन्य लक्षण होते हैं उनमें हमेशा थकान रहना, जल्दी थक जाना, वेट लॉस हो जाना, क्योंकि यहाँ पर जो अतिरिक्त जो शर्करा है लिवर या मसल के रूप में जो स्टोर होती थी वो नहीं हो पा रही है, और साथ ही साथ क्योंकि कोशिकाओं को शर्करा उपलब्ध नहीं हो पा रही है ईंधन के रूप में, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस अर्थात
शर्करा के अतिरिक्त जो ऊर्जा के स्रोत हैं जैसे कि प्रोटीन, उनका उपयोग करने के कारण शरीर का जो भार है वो कम होने लग जाता है। अनेक प्रकार के स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं, वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाते हैं, और साथ ही साथ शरीर है, क्योंकि प्रोटीन की कमी हो रही है, ऊर्जा नहीं मिल रही कोशिकाओं को, तो जो हीलिंग है, जो घाव होते हैं उनके भरने की प्रकृति जो होती है वो बहुत कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप जो डेड टिश्यू हैं, किसी भी प्रकार की अगर टूट फूट हुई है, उनकी मरम्मत नहीं हो रही है, और डेड टिश्यू के एक्यूमुलेट या एकत्रित हो जाने के कारण गैंग्रीन फॉर्म होने लग जाता है। और ये बहुत कॉमन सिम्टम होता है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें घाव बहुत जल्दी से नहीं भरते हैं या बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। इसके अतिरिक्त जो अन्य लक्षण होंगे हाइपरग्लाइसीमिया के, वो होता है कीटो एसिडोसिस। कीटो एसिडोसिस सामान्यतः टाइप 1 जो डायबिटीज़ होती है उसमें होता है, क्योंकि यहाँ पर जो कीटोन हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, वो रुधिर में बढ़ते जाते हैं, और इनकी अधिक मात्रा होने के कारण पेशेंट कभी कभी कोमा या मृत्यु भी हो सकती है। तो ये हाइपोसिक्रीशन से या हाइपरग्लाइसीमिया के कॉमन जो लक्षण थे वो हैं। अगर हम देखें, जैसा कि अभी आपको बताया कि डायबिटीज़ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ या डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है, इस चित्र में आपको स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि इंसुलिन पेंक्रियाज के द्वारा रुधिर में त्याग दी गई, क्योंकि जितने भी हॉर्मोन्स हैं उनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होता है वो रुधिर के द्वारा होता है। अब लिवर से और डाइजेस्टिव सिस्टम से शर्करा भी रुधिर में, क्योंकि ये एक ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है, यहाँ पर त्याग दी जाती है, अवशोषित कर ली जाती है रुधिर वाहिनियों द्वारा, ताकि उन्हें कोशिकाओं तक एक ऊर्जा स्रोत के रूप में पहुँचाया जा सके। ये जो इंसुलिन होता है ये कोशिकाओं पर जाकर ये ग्लूकोज बाइंडिंग रिसेप्टर के रूप में कार्य करता है। तो जो सामान्यतः कोशिका होंगी, इंसुलिन वहाँ जाता है और इंसुलिन कोशिका की सतह पर पहुंचकर इस ग्लूकोज को बाइंड करने में या कोशिका तक पहुंचाने में सहायक होता है। लेकिन अब आप देखेंगे नेक्स्ट डायग्राम में कि डायबिटीज़ में क्या होगा कि जो ग्लूकोज है वो रुधिर में जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें त्याग दी गई है लिवर से या डाइजेस्टिव सिस्टम से, परंतु क्योंकि ये हाइपोसिक्रीशन अवस्था है, इंसुलिन की आवश्यकता से कम मात्रा स्रावित हुई है, तो इंसुलिन की कम मात्रा होने के कारण इस ग्लूकोज का सेल में फिक्सेशन या रिसेप्टर नहीं हो पाता, कोशिकाएं इनको ग्रहण नहीं कर पा रही हैं। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ब्लड स्ट्रीम में रुधिर में रक्त शर्करा का जो स्तर है वो बढ़ जाता है। इसी तरह से टाइप 2 जो डायबिटीज़ होती है उसमें क्या हो रहा है, इंसुलिन स्त्रवित हो रहा है, और परंतु जो कोशिकीय सतह होती है वहाँ पर जो इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं वो उपलब्ध नहीं होने के कारण इंसुलिन कोशिकाओं पर उपस्थित नहीं हो पाता, और जिसके परिणाम स्वरूप ग्लूकोज को वहाँ पर बाइंड करने में या ग्रहण करने में ये असमर्थ होता है, और परिणाम स्वरूप वही होगा कि रुधिर शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। अतः यहाँ पर भी सिम्टम्स वही होंगे कि प्यास अधिक लगना, अतः बार बार यूरिनेट करना, भूख अधिक लगना, थकान होना, ब्लर्ड विजन हो जाना, धुंधला दिखाई देना, और अनेक जो ऊपर जो हमने सिम्टम्स देखे वो सामान्य लक्षण यहाँ होंगे। अब हम जब भी यह पढ़ते हैं कि हाइपोसिक्रीशन हो रहा है किसी भी ग्लैंड में या किसी भी हार्मोन का, जब हाइपोसिक्रीशन हो रहा है उसका एक ही उपचार होता है, वह होता है हार्मोन थेरेपी। सपोज़ यहाँ पर इंसुलिन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर जो इसका उपचार होगा वह होगा
आवश्यक मात्रा में इंसुलिन को उपलब्ध करवाना, इसे हम हार्मोन थेरेपी या इंसुलिन थेरेपी भी कहते हैं। अब ये तो हो गया हाइपोसिक्रीशन। हाइपर सिक्रीशन प्रारंभ करने से पहले मैं आपको एक और बता दूं कि दो तरह की डायबिटीज़ होती है। एक होता है डायबिटीज़ मेलाइटस, जो अभी हमने पढ़ा, जिसे हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ कहते हैं। इसके भी हमने दो टाइप पढ़े, टाइप 1 और टाइप 2। इसके अतिरिक्त जो अन्य प्रकार की डायबिटीज़ होती है वह होती है डायबिटीज़ इंसिपिडस। आप लोग बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हो बिटवीन डायबिटीज़ मेलाइटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस के मध्य। तो डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वह इंसुलिन डिपेंडेंट है, और डायबिटीज़ इंसिपिडस जो होती है वो ADH अर्थात एंटी डायूरेटिक हार्मोन के कारण होती है। तो आप ये अब से याद रखना कि डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ इंसुलिन डिपेंडेंट एंड डायबिटीज़ इंसिपिडस इज़ ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन डिपेंडेंट। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे, जो कि है हाइपर सिक्रीशन, अर्थात यदि इंसुलिन का आवश्यकता से अधिक सिक्रीशन होता है या पेंक्रियाज के द्वारा अन्य जो हार्मोन्स हैं उनका आवश्यकता से अधिक सिक्रीशन होता है, तो क्रमशः क्या क्या विकार हो सकते हैं? इंसुलिनोमा, ग्लूकेगोनोमा और सोमेटोस्टैटिनोमा, अर्थात अल्फा बीटा डेल कोशिकाओं द्वारा अगर क्रमशः इंसुलिन, ग्लूकेगॉन या सोमेटोस्टैटिन हॉर्मोन्स किसी का भी आवश्यकता से अधिक अगर सिक्रीशन होता है तो ये विकृतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे इंसुलिनोमा जो विकार होगा उसमें यदि पेंक्रियाज में ट्यूमर बन गई हैं या अल्फा से जो बीटा सेल्स हैं आवश्यकता से अधिक वृद्धि कर गई हैं, तो अधिक हार्मोन का स्त्रवण होने के कारण जो ग्लूकोज है, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है, उसका स्टोरेज होगा, जिससे कि जो मसल्स हैं, स्पेशली जो आई मसल्स हैं, वहाँ पर अतिरिक्त स्टोरेज होने के कारण विजन प्रभावित होता है, दृष्टि प्रभावित होती है, क्योंकि बहुत अधिक उपापचय दर बढ़ जाती है तो अधिक पसीना आने लग जाता है। उपापचय दर बढ़ जाने के कारण पैल्पिटेशन या जो रक्तचाप है वह भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है ग्लूकेगॉन के कारण होने वाला। तो ग्लूकेगॉन में जो ब्लड एमिनो एसिड लेवल होता है वो बहुत कम हो जाता है और ये मुख्य कारण बनता है वेट लॉस में। थर्ड जो आता है सोमेटोस्टैटिनोमा, जो कि डी सेल्स के द्वारा सोमेटोस्टैटिन स्त्राव किया जाता है, और इसके अतिरिक्त या अधिक सिक्रीशन के कारण जो एडिनोहाइपोफाइसिस है पिट्यूटरी ग्लैंड का और पेंक्रियाटिक आइलेट्स हैं, इनमें जो इनके जो सिक्रीशंस हैं या इनके जो सिक्रीटरी स्त्रवणकारी प्रभाव हैं वो प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार से पेंक्रियाज में हाइपोसिक्रीशन और हाइपर सिक्रीशन जो दो प्रकार की मेल फंक्शनिंग है वो हमने पढ़ी। PDF के रूप में आपको ये नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे, आप इनको कॉपी कर लेना, डायग्राम्स को अच्छे से स्टडी कर लेना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम।